हेलो बच्चा पार्टी, वेलकम बैक टू मैथ्स बना इजी। हम पढ़ रहे हैं गणित प्रकाश एनसीईआरटी की न्यू बुक क्लासिफाइंग एंगल्स। एंगल्स आर क्लासिफाइड इन 3 ग्रुप्स एज शोन बिलो। तो नीचे 3 ग्रुप्स दिए हुए हैं। एंगल्स को हम उन कैटेगरीज में डिवाइड कर सकते हैं। राइट एंगल्स आर शोन इन द सेकेंड ग्रुप। सेकेंड ग्रुप में देखो यहाँ पे ये हैं राइट एंगल्स। What could be the common feature of the other two groups? बाकी के दोनों ग्रुप्स में क्या कॉमन फीचर है? अब देखो हम लेफ्ट हैंड साइड में देखते हैं। तो यहाँ पे देखो सारे के सारे जो हैं छोटे छोटे एंगल्स बन रहे हैं, मतलब राइट एंगल से छोटे बन रहे हैं। राइट एंगल हमारा क्या होता है? ये और ये हो गया हमारा राइट एंगल। जितने भी एंगल्स राइट एंगल से कम बनते हैं, ये राइट एंगल से छोटा है एंगल, ये राइट एंगल से छोटा है, ये राइट एंगल से छोटा है, ये राइट एंगल से छोटा है। तो ये जो सारे 0 से लेकर राइट एंगल 90 डिग्री के बीच में बन रहे हैं, इन्हें बोलते हैं हम एक्यूट एंगल्स। ये क्या होता है? दिस इज अवर स्ट्रेट एंगल। अब जितने भी एंगल्स स्ट्रेट एंगल और 90 डिग्री के बीच में बन रहे हैं, मतलब ये 90 डिग्री से बड़ा है, 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 ये स्ट्रेट एंगल हो गया। तो जितने भी एंगल्स हमारे इनके बीच में बन रहे हैं, उन्हें बोलते हैं ऑब्ट्यूज एंगल्स। तो अब यहाँ पे देखो फर्स्ट वाले कॉलम में जितने भी एंगल्स बन रहे हैं, देखो ये सब क्या है? ये सब 90 डिग्री से छोटे बन रहे हैं। राइट साइड में देखो जितने भी ये सारे एंगल्स बन रहे हैं, देखो इतने बड़े बड़े एंगल्स बन रहे हैं। ये इतना बड़ा एंगल, ये इतना बड़ा एंगल, ये इतना बड़ा एंगल, ये इतना बड़ा एंगल, ये सब क्या है? 90 डिग्री से बड़े बन रहे हैं, तो इन्हें बोलते हैं ऑब्ट्यूज एंगल। यही यहाँ पे लिखा है। In the first group, all the angles are less than right angle, or in other words, we can say that less than a quarter turn. तो quarter से छोटे हैं ये सारे angles, तो इनको बोलते हैं acute angles. थर्ड ग्रुप में क्या है? All the angles are greater than the right angle, but less than the straight angle. हमारा right angle होता है, straight angle क्या होता है? ये और ये, this is our straight angle. तो right angle और straight angle के बीच में जितने भी angles बनते हैं, उन्हें हम बोलते हैं obtuse angle. The turning is more than a quarter टर्न एंड लेस देन ए हाफ टर्न। तो जो इसमें टर्न हो रहा है, ये हमारा 90 डिग्री का और ये है हमारा 180। इनके बीच में जितने भी एंगल्स बनेंगे, सो ये एंगल हो गया, या फिर कोई और मैं एंगल इतना बड़ा बना दूं, या मैं एंगल कोई इतना बड़ा बना दूं, तो ये सारे क्या बनेंगे? हमारे ऑब्ट्यूज एंगल। तो ये क्वार्टर से बड़े हैं, तो दिस इज अवर क्वार्टर। यहाँ से ये हमारा क्वार्टर है, ये हम 4 पार्ट्स में अगर डिवाइड करें, सो दिस इज क्वार्टर 1, दिस इज 2, 3 एंड 4। सो ये क्वार्टर से बड़े हैं एंड हाफ से छोटे हैं। सो ये पूरा हमारा हाफ बन रहा था, हाफ से हमारे इधर आते हैं। तो क्वार्टर से बड़े एंड हाफ से छोटे, तो ये इनके बीच में आते हैं, इनको बोलते हैं हम ऑब्ट्यूज एंगल। यही यहाँ पे लिखा है। फिगर इट आउट। क्वेश्चन नंबर 1 है आइडेंटिफाई एक्यूट, राइट, ऑब्ट्यूज एंड स्ट्रेट एंगल्स इन द प्रीवियस फिगर। तो प्रीवियस फिगर में हमें बताना है कि एक्यूट कौन सा है, राइट कौन सा है, ऑब्ट्यूज कौन सा है और स्ट्रेट कौन सा है। ऑलरेडी हमने अभी अभी डिस्कस किया था। जो ये फर्स्ट कैटेगरी है, बिकॉज ये सारे राइट एंगल से छोटे हैं, 90 डिग्री से कम है, तो ये सारे क्या हो गए? हमारे एक्यूट एंगल्स। ये सारे हमारे राइट एंगल्स हैं, 90 डिग्री हैं, सो दीज ऑल आर अवर राइट एंगल्स। एंड ये जो सारे हैं, ये सब 90 डिग्री से बड़े हैं और स्ट्रेट एंगल से छोटे हैं, सो ये सारे क्या हो गए? ऑब्ट्यूज एंगल्स। ठीक है, यहाँ पे कोई भी स्ट्रेट एंगल है नहीं इस फिगर में। सो फर्स्ट क्वेश्चन तो यही हो गया। देन क्वेश्चन नंबर 2 है मेक अ फ्यू acute angles and a few obtuse angles, draw them in different orientations। तो हमें बनाने हैं कुछ acute angles। acute angles मतलब जो 90 डिग्री से छोटे हों या राइट एंगल से छोटे हों। acute angle हमें बनाना है, तो पहले acute angle बनाते हैं। सो दिस इज एन acute angle। अलग अलग ओरिएंटेशन में बनाना है। दिस इज acute angle, दिस इज acute angle, दिस इज acute angle। तो ये जितने भी सारे एंगल्स हैं, देखो यहाँ पे ये सब क्या हैं? दीज ऑल आर लेस देन 90 डिग्री। सो ये सारे हमारे क्या हो गए? एक्यूट एंगल्स। नेक्स्ट ऑब्ट्यूज एंगल्स ग्रेटर देन 90 डिग्री और लेस देन स्ट्रेट एंगल या 180 डिग्री। ये हो गया हमारा ऑब्ट्यूज एंगल। बड़ा है ना ये हो गया हमारा ऑब्ट्यूज एंगल। ये हो गया हमारा ऑब्ट्यूज एंगल। ये हो गया हमारा ऑब्ट्यूज एंगल। तो ये सारे क्या हैं? ये सारे एंगल्स हैं
राइट एंगल से बड़े मतलब 90 डिग्री से बड़े, और स्ट्रेट एंगल से छोटे मतलब 180 डिग्री से कम. सो दीज ऑल आर द एक्यूट एंगल्स एंड दीज ऑल आर द ऑब्ट्यूज एंगल्स. ठीक है, सो ये हमने डिफरेंट ओरिएंटेशंस में बना दिए. नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 3 है, डू यू नो व्हाट द वर्ड्स एक्यूट एंड ऑब्ट्यूज मीन. एक्यूट और ऑब्ट्यूज का क्या मीनिंग होता है. एक्यूट मीन्स शार्प एंड ऑब्ट्यूज मीन्स ब्लंट. एक्यूट का मतलब होता है शार्प और ऑब्ट्यूज का मतलब होता है ब्लंट. वाई डू यू थिंक दीज वर्ड्स हैव बीन चूजन. आपको क्या लगता है कि ये वर्ड्स क्यों चूज किए गए हैं. तो अब हमारे एक्यूट एंगल्स कैसे दिखते हैं. सो हमारे एक्यूट एंगल्स कुछ ऐसे दिखते हैं. तो अब आप यहाँ पे देखो, सारे के सारे जितने भी एंगल्स हैं देखो कितने ज़्यादा शार्प हैं, पॉइंटेड है. शार्प मतलब पॉइंटेड. तो एक्यूट क्यों वर्ड चूज किया गया, क्योंकि एक्यूट का मतलब क्या है, शार्प. शार्प मतलब पॉइंटेड, एंड पॉइंटेड देखो जितने भी यहाँ एंगल्स बन रहे हैं एक्यूट, ये सारे कैसे पॉइंटेड दिख रहे हैं. तो ये हो गए एक्यूट, इसलिए एक्यूट वर्ड चूज किया है. सारे के सारे पॉइंटेड है, सारे के सारे शार्प हैं. जब हम पेंसिल शार्प करते हैं तो हम देखते हैं ना, अगर पेंसिल शार्प्ड है, हम शार्प करते हैं शार्पनर से, तो कैसे ऐसे ही पॉइंटेड दिखती है. तो पॉइंटेड मतलब शार्प, दैट इज एक्यूट. ऑब्ट्यूज एंगल्स कैसे दिखते हैं. ये ऑब्ट्यूज एंगल है. अब यहाँ पे देखो, ये क्या ये पार्ट शार्प दिख रहा है आपको या ब्लंट दिख रहा है. दीज आर ब्लंट, ब्रॉड हैं, चौड़े चौड़े पार्ट्स हैं. एक्यूट एंगल्स में जहाँ पे एंगल बन रहा था, जहाँ वर्टेक्स थी, वहाँ पे सारे एकदम शार्प शार्प एंगल्स बन रहे थे, पॉइंटेड एंगल्स बन रहे थे. ऑब्ट्यूज में कैसे बनते हैं सारे. ऑब्ट्यूज का मतलब क्या होता है, ब्लंट. ब्लंट मतलब ब्रॉड, वाइड, सारे वाइड वाइड एंगल्स बन रहे हैं यहाँ पे देखो वर्टेक्स पे. ठीक है, तो इसलिए एक्यूट एंड ऑब्ट्यूज वर्ड चूज किया गया है, बिकॉज एक्यूट मीन्स शार्प विच मीन्स पॉइंटेड and all the acute angles are pointed. We can see in this first category. And obtuse means blunt. Blunt means they are very broad or they are very wide. And we can see where the angles are formed, they are very much broad or wide. We can see in this, that is why the word obtuse is chosen. Question number 4 है, find out the number of acute angles in each of the below figures. तो हमें एक्यूट एंगल्स बताने हैं, कौन कौन से हैं, कितने हैं. तो फर्स्ट फिगर में देखो कितने एक्यूट एंगल्स हैं. सो दिस इज लेस देन 90 डिग्री, तो एक एंगल ये हो गया 1, एक एंगल ये हो गया 2, ये हो गया 3. तो ये सारे देखो क्या है, 90 डिग्री से कम है. तो देखो यहाँ पे 90 डिग्री कहाँ जा रहा है, ये जा रहा है 90 डिग्री एंगल, तो इससे कम हुआ. यहाँ पे 90 डिग्री कहाँ जा रहा है, ये जा रहा है 90 डिग्री एंगल. यहाँ पे कहाँ जा रहा है, ये है 90 डिग्री एंगल. सो ये सब क्या हुए, उससे कम हुए. सो देयर आर 3 एक्यूट एंगल्स फर्स्ट फिगर में. सेकेंड फिगर में देखो, सो ये एक एक्यूट एंगल है, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12. सो टोटल 12 एक्यूट एंगल्स हैं. नेक्स्ट फिगर में देखो, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21. So there are 21 acute angles. What will be the next figure and how many acute angles will it have? Next figure हमारी कैसी होगी and उसमें कितने acute angles होंगे. तो अब यहाँ पे देखो, हर फिगर में एक एक ट्रायंगल बीच में ऐड होता जा रहा है. तो हमारी नेक्स्ट फिगर कैसे दिखेगी, हमें एक और ट्रायंगल ऐड करना है. सो हमारी फर्स्ट फिगर कैसी थी, ये थी हमारी फर्स्ट फिगर. सेकेंड फिगर में बीच में एक और ट्रायंगल आ गया. सो हमारी सेकेंड फिगर हो गई कुछ ऐसी. थर्ड फिगर में बीच में एक और ट्रायंगल आ गया. सो हमारी थर्ड फिगर हो गई कुछ ऐसी. ठीक है, हो गई थर्ड फिगर. फोर्थ फिगर में अगेन बीच में एक ट्रायंगल आ जाएगा. सो हमारी फोर्थ फिगर हो जाएगी कुछ ऐसी. ठीक है, तो अब यहाँ पे देखो कितने हमारे एंगल्स बन रहे हैं. सो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30. सो इसमें हमारे बन गए टोटल 30 एक्यूट एंगल्स.
डू यू नोटिस एनी पैटर्न इन द नंबर्स? क्या हमें नंबर्स में कोई पैटर्न दिख रहा है? तो अब देखो फर्स्ट फिगर में हमारे बने हैं 3 एक्यूट एंगल्स। कितने ट्रायंगल्स थे यहाँ पे? एक ट्रायंगल था और हमें बने 3 एक्यूट एंगल्स। सो 1 into 3 इज 3 एक्यूट एंगल्स। सेकेंड फिगर में हमारे कितने ट्रायंगल्स हैं? ट्रायंगल नंबर 1, ट्रायंगल नंबर 2, ट्रायंगल नंबर 3, ट्रायंगल नंबर 4। 4 ट्रायंगल्स बन रहे हैं इस फिगर में। सो छोटे वाले ट्रायंगल, सबसे छोटे छोटे ट्रायंगल्स की बात हो रही है। सो 4 into 3 तो हमारे को मिल गए 12 एक्यूट एंगल्स। अब नेक्स्ट फिगर में हमारे पास कितने छोटे छोटे ट्रायंगल्स बन रहे हैं? वो है 1, 2, 3, 4, 5, 6 एंड 7। ये ट्रायंगल्स बन रहे हैं। देखो एक ट्रायंगल हो गया ये 1, ये हो गया सेकेंड ट्रायंगल, ये हो गया थर्ड ट्रायंगल, ये हो गया फोर्थ ट्रायंगल, ये हो गया फिफ्थ ट्रायंगल, ये हो गया सिक्स्थ ट्रायंगल, ये हो गया सेवन्थ ट्रायंगल। टोटल 7 ट्रायंगल्स बन रहे हैं। सो 7 into 3 इज इक्वल टू 21 एक्यूट एंगल्स थे। नेक्स्ट जो अभी हमने फिगर ड्रॉ करी है इसमें कितने छोटे छोटे ट्रायंगल्स बन रहे हैं? सो ये हो गया 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10। सो 10 बन रहे हैं। सो दिस इज 10 into 3। सो 30 एक्यूट एंगल्स बन रहे हैं। तो जितने भी ट्रायंगल्स बन रहे हैं उनको आप 3 से मल्टीप्लाई करो, उतना हमारे पास एक्यूट एंगल्स बन रहे हैं। तो अब यहाँ सीरीज़ में हमारा पैटर्न क्या है? सो हमारे फर्स्ट में बने थे 3, फिर बने हमारे 12, फिर बने 21, फिर बने 30। तो पैटर्न क्या बन रहा है? फर्स्ट में +9 करो, 3 + 9 क्या होता है? 12, 12 + 9 क्या होता है? 21, 21 + 9 क्या होता है? 30, 30 + 9 क्या होगा? 39। तो आप चेक करो पैटर्न हमारा क्या बन रहा है। हमारा पिछले से हम 9 ऐड करते जा रहे हैं। सो दिस इज अवर पैटर्न इन द नंबर्स। ठीक है, आई होप आपको ये एक्सरसाइज अच्छे से समझ में आई। नेक्स्ट वीडियो में हम स्टार्ट करेंगे नेक्स्ट टॉपिक के साथ। तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, स्टे मोटिवेटेड एंड कीप स्माइलिंग।